जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 में जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर कोई गार्जियन देख रहा है जो अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, क्लास 6 में एडमिशन करना चाहता है, या वो बच्चे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पूरी डिटेल शुरू से आखिरी तक मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इसका प्रोसेस क्या है, इसके फॉर्म कब आते हैं, एडमिशन कैसे होगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं हूं श्रवण शर्मा, आप देख रहे हो एसजी कॉन्सेप्ट, और ये चैनल है खासकर उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन पर फीस नहीं पे कर सकते या जो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है एसजी कॉन्सेप्ट, जिस पर सारा पूरा का पूरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने जा रहे हो, एक ऐसे विद्यालय में पढ़ने जा रहे हो जहां पर आपको एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जहां पर आप अपने सपनों को साकार करने के पंखों को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हो और ज़्यादा उड़ान भर सकते हो। तो इसलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जा रहे हो पढ़ने के लिए, वहां पर आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, तो यहाँ पर फीस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिलहाल हम लोग आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने जा रहे हो, आप पेरेंट्स हो या आप स्टूडेंट हो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपका जो भी जान पहचान में जो भी लोग हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, जिनका भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। खैर, हम आते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में आखिर सिलेक्शन होगा कैसे। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन जो है वो अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे बड़ी कंडीशन तो ये है कि आपको क्लास 5th में होना चाहिए। यानी आप क्लास 4th पास आउट करके अगर आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो तो ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाओगे। चलो, ये बात क्लियर हुई कि भाई जो बच्चे, आप दिमाग में बात आती है, जो 4th में है क्या वो भर पाएंगे, या जो 6 में पहुंच चुके हैं वो भर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो बच्चे क्लास 4th में है वो भी नहीं भर पाएंगे, जो क्लास 6 में है वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर अभी आप इस सेशन में 2024 में अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल 2024 में अगर आप क्लास 5th में एडमिशन ले चुके हो तो आने वाले टाइम में आप ही जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाओगे। अब बात आती है कि केवल आपका 5th में पढ़ना ही नहीं, आपको क्लास 3rd भी पास होना चाहिए, क्लास 4th भी पास होना चाहिए, और क्लास 5th में आपको पढ़ाई कर, मतलब आपकी पढ़ाई चल रही हो, यानी आप क्लास 3rd भी पास हो, क्लास 4th। अगर मान लीजिए कि आप क्लास 3rd फेल हो गए हो, या फिर आपने बीच में गैप कर दिया है और स्कूल ने आपको प्रमोट करके आपको आगे बढ़ा दिया, आपके पास मार्कशीट, पास होने की मार्कशीट, उत्तीर्ण की मार्कशीट नहीं है क्लास 3rd या 4th की, तो भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्लास 6 में फॉर्म भरने के लिए 3rd 4th पास होना जरूरी है, और 5th में आप पढ़ रहे हो। चलो, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। जवाहर नवोदय विद्यालय की दूसरी जो कंडीशन है वो ये कहता है आपकी एज के बारे में, कि आपकी एज कम से कम 12 साल, यानी कम से कम 12 साल के आप होने चाहिए। अगर हम इस बार की बात करें कि 2025 में कौन से बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, तो जिन बच्चों की एज 1 मई 2013 से लेके 1 मई 2013 से लेके 1 जुलाई 2015 के बीच में है, इन दोनों डेट को भी याद रखिएगा। इन दोनों डेट को भी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो या फिर आप इन दोनों डेट्स के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, तो ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाओगे। अदरवाइज अगर आप इसके पहले या इसके बाद में आपका जन्म हुआ है तो भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, भले ही आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो। एज का खास क्राइटेरिया है। तीसरी कंडीशन यह है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस जिले में पढ़ रहे हो, आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म उसी जिले के से भर सकते हो। यानी अगर आप लखनऊ के रहने वाले हो तो आप 6 में पढ़ना चाहते हो जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो जब ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो आप लखनऊ के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पटना के लिए अप्लाई कर दो।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आप हो इस समय, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप फॉर्म भरोगे। उसके अलावा अब बात आती, इतनी तो हमारी कंडीशन थी कि आप अगर इतनी चीजें आपके पास हैं तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाओगे। फिर आती है बात कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखो, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके माता पिता का यानी आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और साथ में आपके पास निवास प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा प्रदत्त, यानी भारत सरकार ने जो भी जारी किया हो, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके पास भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया जात प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से ही आप अप्लाई कर दो। अगर जो पहले मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि आपको किस क्लास में पढ़ना चाहिए, अगर आप वो सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो अभी ही आप अप्लाई कर दो, क्योंकि जब फॉर्म आएगा तो उतनी जल्दी बन नहीं पाता, क्योंकि इन चीजों को बनने में टाइम लगता है। तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आप अपने निवास प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो केवल आपको निवास प्रमाण पत्र, और अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से आते हो तो निवास प्रमाण पत्र के साथ आपको जात प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी से ही जाकर आप अप्लाई कर दो। फिर बात आती है आधार कार्ड। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जो है, जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो स्कूल आपका एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म आपका जारी करेगा, आप स्कूल से भी लिखवा सकते हो अपने जन्म प्रमाण पत्र के बारे में। जब आपका एडमिशन होने वाला होगा तो वहां पर आपको अपने क्लास 3rd की, 4th की और 5th की मार्कशीट वहां पर दिखानी पड़ेगी। साथ ही आपको 5th में जहां पढ़े उस स्कूल से टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको प्रस्तुत करना होगा। फिर बात आती है कि इन सभी चीजों के अलावा और क्या चीज जरूरत होती है। सबसे बड़ी चीज, अगर ये चीजें आप फॉलो कर लेते हो, फिलहाल आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरोगे, कब आएगा, वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पर बता दी जाएंगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म आएगा, उसमें ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे बताई जाएंगी। इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, ताकि जैसे ही फॉर्म आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर आपको फॉर्म भरने के बाद, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ये जो एग्जाम होता है उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 2 फेजेस में होते हैं। यानी फेज का मतलब क्या है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण जो होता है उसमें कुछ स्टेट होते हैं जिनका एग्जाम जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में ही हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम जनवरी फरवरी में होता है। तो इसी को फेज 1 और फेज 2 कहा गया है। तो इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आएगा मैं आपको सारी चीजें, सारी सूचनाएं देता रहूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आएगा। देखो, एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले तो आपका आएगा रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 40, और ये होंगे आपके 50 अंक के, यानी कि 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 आवर 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का। फिर दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित। अंकगणित के केवल और केवल 20 प्रश्न होंगे, और जिसके अंक होंगे 25 यानी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और ये 20 क्वेश्चंस करने के लिए आपको मिलेगा 30 मिनट का समय, यानी कि 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का समय मिलेगा। उसके अलावा आपके पास एक लैंग्वेज होगा यानी कि भाषा परीक्षण, हिंदी इंग्लिश या जो भी भाषा हो, उसके लिए आपको मिलेंगे भाई 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के 25 यानी कि 25 मार्क्स होंगे, और साथ में इसके भी आपको मिलेंगे 30 मिनट। यानी अगर हम टोटल देखें तो टोटल जो आपका एग्जाम होगा उसमें ओवरऑल 60 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और 2 घंटे का यानी 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा। तो काफी सफिशिएंट टाइम है, आप इतने में आप अपना पेपर कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर जो बच्चे हैंडीकैप हैं, जो दिव्यांग हैं, जो उनको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी उनको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर सभी बच्चों के एडमिशन के लिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन के लिए 80 सीट्स होती हैं हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में। उसमें अलग अलग
जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलता है, आरक्षण भी मिलता है। जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी या हैंडीकैप कैटेगरी से आते हो तो उसके लिए आपको अलग से रिजर्वेशन यानी कि थोड़े कम मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको तैयारी उतनी ही करनी पड़ेगी जितना कि सभी बच्चे करेंगे तैयारी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में पढ़ने के लिए लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और उनमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। तो भाई जो वो कुछ बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है। अभी से ही आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। आपका जो यहाँ पर जो भी एसजी कॉन्सेप्ट पर जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। जो पेपर का लैंग्वेज होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि सर पेपर का लैंग्वेज क्या होगा। देखो, पेपर का जो मेन लैंग्वेज है वो तो आपका हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन अगर कुछ रीजनल लैंग्वेज भी हैं, जैसे कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आपकी पंजाबी भाषा में पेपर पंजाबी और इंग्लिश हो सकता है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आपका बंगाली और इंग्लिश हो सकता है। तो इस तरह से आपके यहाँ जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन पेपर को सॉल्व करने के लिए पढ़ना जरूरी है, तैयारी अभी से करना जरूरी है। अगर आप लापरवाही करते हो कि फॉर्म आ जाएगा उसके बाद हम फॉर्म को भरेंगे तो वही हो जाएगी बहुत ही लेट और आपकी तैयारी रह जाएगी पीछे। उसके बाद आप भागोगे पेड बैच के चक्कर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में। उन सभी चीज़ों से अगर आपको फुर्सत पानी है तो अगर ये गार्जियन देख रहे हैं तो भाई उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग क्लास होगी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग क्लास होगी, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बार बार मैं इन चीज़ पर बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जिस भी मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, सारी क्लासेज आपकी यहीं पर अवेलेबल होंगी। जैसा कि आप पेड बैच में अपना पैसा बर्बाद करोगे, उससे बेटर होगा कि आप सारी के सारे रेगुलर क्लासेस अभी से बच्चे को कराना शुरू कीजिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे से वो प्रैक्टिस में आ जाए। बुक्स आपको कौन सी परचेज करनी है उन चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तो फिलहाल बेसिक से शुरुआत होगी बिल्कुल, यानी अगर बच्चा कुछ भी नहीं जानता जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेके और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप अगर इच्छुक हैं अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए तो भाई कमेंट में जरूर बता दीजिएगा अपना नाम और अपने जिले का नाम और अपने स्टेट का नाम, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके कि कहाँ कहाँ से कौन से बच्चे हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो की एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी फीस तो मैं आपसे एक भी रुपए नहीं लूंगा। और अगर चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अपने किसी एक रिलेटिव को या अपने किसी एक फ्रेंड को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।